तो युवा संगम रोजगार मेला 2026 को वर्चुअली संबोधित किया, जहां पर रोजगार मेला राजगढ़ जिले के सारंगपुर में कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित किया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इन रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है और राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में उन्हें सुगमता से नौकरियां मिल रही हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री ने इसी दिन रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 को भी संबोधित किया और स्टार्टअप्स की देश की अर्थव्यवस्था में भूमिका पर जोर दिया। इससे पहले 10 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन से ही लोक निर्माण विभाग के कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क 2026 और लोकपथ 2.0 ऐप का शुभारंभ भी किया। पशुपतिनाथ की कृपा से ये युवा संगम रोजगार मेला आज राजगढ़ में हमारे लिए स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को सार्थक सिद्ध कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज 163वीं जयंती स्वामी विवेकानंद की और ये युवा दिवस भी है। ऐसे में युवाओं को रोजगार दिला करके युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन करना, मैं माननीय गौतम टेटवाल जी और उनके विभाग को बधाई देना चाहूँगा। जहाँ से मैं कार्यक्रम संबोधित कर रहा हूँ, यहीं पर अभी स्टार्टअप का हमारा 2 दिन का यहाँ भी एक मेला लगा हुआ है। यहाँ प्रदेश के, देश के स्वनाम धन्य बहुत अलग अलग प्रकार से लोग आए हुए हैं, जो बड़े पैमाने पर अपने अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से देश और प्रदेश का नाम बढ़ा रहे हैं। मैं आपके इस मेले के लिए भी, जहाँ सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, भोपाल, गुना जैसे जिलों से युवाओं की बड़ी संख्या यहाँ आई हुई है, उनकी उम्मीदी का केंद्र आपका मेला बना है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इस अवसर पर आम समाज जन, राजगढ़ जिले के सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधुओं को नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रोजगार मेले में 125 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां सहभागी बनी है। इन कंपनियों ने 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के युवाओं के लिए 16,000 से ज्यादा पदों का सृजन किया है। अर्थात 16,000 से ज्यादा पद हमारे भाई बहनों को उनके रोजगार के लिए मिलने वाले हैं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस मेले में बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई और 3,000 से अधिक पदों पर महिला प्रतिभागियों ने भी इसमें भाग लिया है। उन सबके लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यह हमारा एक सशक्त कदम है। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे दिव्यांग भाई बहनों को लेकर भी है। रोजगार के अवसर उनके जीवन में आए, ये एक तरह से परमात्मा की सेवा के समान। दिव्यांग भाई बहनों के जीवन की कई अलग प्रकार की कठिनाइयां होती है, जो सामान्य जनों से अलग हटकर होती है। ऐसे में 8 दिव्यांग कंपनियों ने भी आकर के इस रोजगार मेले को सार्थक बनाने के लिए प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से इस बात के लिए आपको बधाई। साथियों, नौकरी केवल नियुक्ति नहीं, ये एक सपना होती है, एक नई शुरुआत होती है, एक जीवन में आगे बढ़ने का अवसर पाती है। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि रोजगार न केवल पाने वाले, बल्कि आप में से कई लोग भविष्य में हमारी सरकार की योजना के बलबूते पर आप रोजगार देने वाले भी बने। इस भाव के आधार पर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ा रही। इसलिए रोजगार केवल आय का साधन नहीं, ये स्वाभिमान का, स्वावलंबन का, परिवार के सपनों को साकार करने का अवसर भी होता है। मैं उन सभी युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिनकी नियुक्तियां इन कंपनियों के माध्यम से होने जा रही है। युवा कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार देने के साथ हम उन्हें स्वरोजगार और उनके जीवन में उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, ताकि वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सके। रोजगार मेले में विभिन्न महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक, कॉलेजों में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जहां युवाओं को कंपनियों की जरूरत के हिसाब से व्यवहार, साक्षात्कार की तैयारी, कार्य कौशल के लिए भी पर्याप्त मार्गदर्शन दिया गया, ताकि वे अधिक से अधिक युवाओं का सही से चयन किया जा सके। इसी तरह दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी अलग से कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, ताकि उन्हें रोजगार मेले की पूरी जानकारी और मार्गदर्शन दिया जा सके। इस मेले में 10वीं पास से लगाकर
स्नातक स्नातकोत्तर तक के युवाओं के लिए रोजगार के विभिन्न अवसर है और कुछ कंपनियां देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोजगार प्रदान कर रही है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट जैसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं का चयन किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं के लिए भी औद्योगिक, सिलाई, हेल्थ केयर ऐसे कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। हमारी सरकार भी युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, उनके विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, खेल और स्टार्टअप अलग अलग प्रकार से लगातार प्रोत्साहन दे रही है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सच में आज का ये आयोजन विवेकानंद जयंती को सार्थक करने के बराबर है, जहां हम कौशल समृद्धि से युवाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मणिशंकर अय्यर के बयान पर भड़के